गायत्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय। गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कण कण में व्याप्त परमात्म सत्ता गुरु सत्ता युग शक्ति ब्रह्म विद्या वेद माता गायत्री जी के श्री चरण कमलों में सत सत नमन बंदन। मित्रों, हमारे आत्मीय देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपाएं माताएं, देवी स्वरूपाएं बहनें, जैसा कि विगत दिनों से हम गायत्री मंत्र की महान महिमा, गायत्री महामंत्र से जुड़ी समस्त भ्रांतियों के निवारण के लिए, शंकाओं के समाधान के लिए एक गायत्री महामंत्र के एक एक अक्षर की सरलता पूर्वक संक्षिप्त व्याख्या लेकर आ रहे हैं। उसी में आज समय को आगे ना बढ़ाते हुए हम केवल गायत्री महामंत्र के आगे ओंकार रूपी प्रणव की संक्षिप्त, विस्तृत नहीं, संक्षिप्त चर्चा करते हैं। मित्रों, गायत्री महामंत्र के आगे जो प्रणव है, इसका बहुत बड़ा रहस्य है। समस्त वेदों ने, उपनिषदों ने, धर्मशास्त्रों ने इस ओंकार रूपी, प्रणव रूपी ओंकार की महिमा गाई है। मनु भगवान ने अपनी मनु स्मृति में अध्याय 2 के 83 यानी 83वें श्लोक में इस परम ब्रह्म, प्रणव रूपी, ओंकार रूपी परम ब्रह्म एकाक्षर के बारे में जो मनु स्मृति में मनु महाराज ने संक्षिप्त बताया है। एकाक्षरं परम ब्रह्मं प्राणायामं परम तपः। मित्रों, ये एक अक्षर वाला ओंकार रूपी प्रणव, एका अक्षरम परम ब्रह्मम, यानी ब्रह्म ही गायत्री और गायत्री ही ब्रह्म है। जो ब्रह्म तीनों लोकों में व्याप्त है, जो सूर्य को, जो चंद्रमा को, जो ग्रह नक्षत्र, सारे ब्रह्मांड में जिसकी ब्राह्मी चेतना, प्राण चेतना संव्याप्त है, उस प्रणव रूपी उस ब्रह्म की शक्ति से तीनों लोक गतिशील हैं। तीनों लोकों को प्राण और जीवन देने वाली शक्ति उस प्रणव रूपी ब्रह्म ही गायत्री है। तो मित्रों, जो एक अक्षर वाला प्रणव रूपी ओंकार है, जो सृष्टि के कण कण में, हम में और आप में सर्वव्यापी है, कण कण में व्याप्त है, उसको ऋषियों ने, मनु महाराज जी ने इस तरह से कहा है, एका अक्षरम परम ब्रह्मम प्राणायामम परम तपः। अब देखिए, प्राणायाम को इसमें जोड़ दिया मनु भगवान ने, यानी इसका ये भाव है, गहरी लंबी सांस खींचते हुए हम जब ओंकार रूपी, प्रणव रूपी उस ब्रह्म का ध्यान करते हुए और ओम नाम के शब्द का उच्चारण करते हैं, तो एक कंपन, एक ध्वनि, एक तरंग हमारे शब्द के साथ निकलती है। और वह जो तीनों लोकों में जो करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशवान, तेजवान जो संव्याप्त है, उस ओंकार रूपी, उस प्रणव रूपी,
उस परम ब्रह्म परमात्मा से हमारा ये शब्द टकराता है। एक शब्द ब्रह्म, नाद ब्रह्म, ये भी बताया गया है। ये शब्द है, बोला गया शब्द, जो कभी व्यर्थ नहीं जाता, ये कभी मरता नहीं है। ये करोड़ों करोड़ों वर्ष तक इस ब्रह्मांड में गतिशील रहता है। इसलिए कहा गया, हमारे योगियों ने ध्यान योग के माध्यम से, नाद योग की साधना के माध्यम से इस ब्रह्मांड में एक ध्वनि, एक कंपन, एक ओंकार रूपी, प्रणव रूपी परमपिता परमात्मा संव्याप्त है। जब हम लंबी गहरी सांस लेते हुए ओंकार के शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवात्मा परमात्मा में एकाकार हो जाती है। हमारा जो स्थूल और सूक्ष्म कारण शरीर है, स्थूल और सूक्ष्म कारण शरीर में जो भावनाएं व्याप्त हैं और कारण शरीर में जो परमपिता परमात्मा का एक अंश है, आत्मा रूपी ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो भी ओंकार का एक छोटा सा स्वरूप है। तो मित्रों, इस एपिसोड को हम आगे ज़्यादा न बढ़ाते हुए आप समझ गए होंगे, मनु भगवान ने आपको संकेत इस मनुस्मृति के इस श्लोक के माध्यम से आपको बोध कराया है। एका अक्षरम परम ब्रह्मम प्राणायामम परम तपः। देखिए, प्राणायाम, गायत्री के जो प्रणव को प्राणायाम से जोड़ा है। प्राणायामम परम तपः, परम तप है। तो प्राण योग के साथ हम प्रणव रूपी, ओंकार रूपी ओम का उच्चारण करते हैं, ध्यान करते हैं, इसके अर्थ का चिंतन करते हैं। वह ब्रह्म जो तीनों लोकों में व्याप्त है, जो तीनों लोकों का संचालन कर रहा है, जो तीनों लोकों के समस्त चराचर जगत को जीवन देने वाला, वह अविनाशी, वह घटघटवासी, वह कण कण में व्याप्त, वह सर्वव्यापी, करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशवान, वह परमात्मा को हम ओंकार के रूप में याद करते हैं। मित्रों, इस ओंकार का बहुत बड़ा रहस्य है। इसलिए आपको ये प्रणव रूपी ओंकार को आप गहरी लंबी सांस खींचते हुए 3 बार उच्चारण करेंगे तो हम दावे के साथ, विश्वास के साथ कह सकते हैं, जो हमारा मानव जीवन एक बहुत बड़ा सौभाग्य से मिला है। मानव जीवन बहुत बड़ा सौभाग्य है, मानव जीवन प्राप्त करना। और सबसे बड़ा सौभाग्य जब होगा जब हम इस प्रणव रूपी, ओंकार रूपी, इस ब्रह्म रूपी गायत्री शक्ति से जुड़ जाएंगे। तो मित्रों, गायत्री महामंत्र के एक एक अक्षर शक्ति के स्रोत है, ऊर्जा के स्रोत है, अनंत संभावनाएं, सारा का सारा वेदों का ज्ञान इन एक एक अक्षरों में भरा हुआ है। तो मित्रों, आगे ज़्यादा नहीं खींचेंगे क्योंकि हम अगला एपिसोड लाएंगे। इसके आगे जो 3 व्याहतियाँ हैं, ओम भू, ओम भुवा, ओम सहा, एक एक व्याहति की हम विस्तृत चर्चा करेंगे। इसलिए आज आपको यही बताया, प्राणायामम परम तपः। तो हमारा तप भी लग जाएगा। हम तप योग के साथ, प्राणायाम के साथ ओंकार का हम उच्चारण करेंगे तो निश्चित रूप से उस परम पिता परमात्मा तक हमारा एक प्रणव रूपी, ओंकार रूपी ध्वनि तरंगे, कंपन शब्द के रूप में पहुँचेगी। मित्रों, जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। हम आशा करते हैं इस ओंकार रूपी प्रणव, क्योंकि प्रणव ही गायत्री है और गायत्री ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही ओंकार है। तो ये छोटा सा प्रणव की संक्षिप्त व्याख्या की है। एक एक अक्षर की हम सरलता पूर्वक संक्षिप्त व्याख्या लेके आएंगे
और गायत्री महामंत्र से समस्त जुड़ी भ्रांतियों का समाधान होगा, निवारण होगा। समस्त गायत्री मंत्र से जुड़ी समस्त प्रकार की साधना उपासना की जो शंकाएं हैं, इन समस्त तरह की शंकाओं का भी हम समाधान लेके आ रहे हैं। हमारे एपिसोडों पे आप बने रहिए। 108 एपिसोड तैयार करेंगे तो अगला एपिसोड होगा विहतियों के बारे में। मित्रों, जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।